हेलो वेलकम टू फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे हमें पता है कि हम कर रहे थे वोल्टेज वर्क एंड पावर और हमारा क्या चल रहा है आईटीआई थ्योरी। तो बच्चों, इसको हम आज कंटिन्यू करते हुए इसी के आगे नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, आपको पावर के बारे में बताया था कि पावर क्या होती है। तो बच्चों, पावर के बारे में आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन और उनके संयोजन। तो ध्यान से सुनना इस तरीके को। अब हम चलते हैं सबसे पहले कि शक्ति का संयोजन, जैसे कनेक्शन करते हैं ना पावर के, वो कैसे करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको हिंदी में कहते हैं शक्ति का संयोजन। तो बच्चों, हम दो तरीके से संयोजन करते हैं। एक होता है सीरीज कनेक्शन ऑफ पावर, जिसको बोलते हैं शक्ति का श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। पैरेलल कनेक्शन ऑफ पावर, पैरेलल मतलब समांतर, तो शक्ति का समांतर क्रम। तो हम शक्ति को मुख्यतः दो तरीके से संयोजन करते हैं। एक करते हैं सीरीज कनेक्शन और दूसरा करते हैं पैरेलल कनेक्शन। बाकी मिश्रित संयोजन भी करेंगे। पहले हम सीरीज और पैरेलल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों सीरीज कनेक्शन पे। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, शक्ति का श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चों, मैंने यहां पर क्या लिखा है कि P का जो श्रेणी संयोजन है वो 1/R श्रेणी संयोजन है। मतलब मैं कह रहा हूं कि बच्चों, P का जो श्रेणी संयोजन होगा वो R के श्रेणी संयोजन का क्या होगा, विपरीत होगा। यहां से यह पता चल रहा है कि एक दूसरे के विलोमानुपाती है। क्यों है बच्चों, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था P बराबर V²/R, आपको याद होगा, जस्ट हमने पीछे वाले लेक्चर में किया था। तो यहां से बच्चों, अगर मैं कहूं कि PR का क्या है, विलोमानुपाती। अगर किसी बल्ब की शक्ति ज्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर P ज्यादा होगा तो R क्या होगा बच्चों, इसका कम होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा कि P का श्रेणी संयोजन R के श्रेणी संयोजन के उल्टा होगा। और इसी तरीके से 1/P टोटल, तो मेरे पास मान लो कि 3, 4, 5 जितने मर्जी आपको शक्ति दी हो, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, 1/P1, 1/P2, 1/P3, इस तरीके से। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि R को जब समांतर में जोड़ते हैं, R क्या होता है, प्रतिरोध। R को जब समांतर में जोड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, इस तरीके से चलते रहते हैं। परंतु पावर को हम इस तरीके से श्रेणी में संयोजित करते हैं, तो PR का क्या हो गया, उल्टा हो गया। समझ में आ गया ना। तो यहां पर मैंने इतने बल्ब हैं तो मैंने इस तरीके से इसको श्रेणी में संयोजित किया। परंतु जब दो उपकरण श्रेणी में संयोजित हो तो परिणामी शक्ति कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का जोड़। तो बच्चों, मैं इसका अगर आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि अगर मेरे पास एक 100 वाट का बल्ब है और एक मेरे पास है 20 वाट का बल्ब, ठीक है, और दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो आप इसकी परिणामी शक्ति है वो कैसे निकालोगे। आपके पास बहुत तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए, एक तो मैंने आपको यह बताया कि 1/P, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/P इज इक्वल टू 1/P1, 1/P2। तो बच्चों, यहां से लिखूंगा 1/100 प्लस 1/20। तो मैं यहां से 1/P इज इक्वल टू 100 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 100। तो मैंने लिया 100 को 100 से भाग किया तो 1 आया, प्लस 20 को 100 से मैं जब भाग करता हूं तो 5 आएगा, 5 एकम 5। तो मेरे पास 1/P की वैल्यू कितनी आई बच्चों, यहां से 6/100। अगर मैं इसको काटता हूं तो 2 तिया 6 और 50 दूनी 100। 1/P का मान आया 3/50। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो P का मान कितना आ जाएगा, 50/3। आ गया ना। एक तो अपना ये हो गया। अब मैंने एक आपको ये फॉर्मूला बताया, तो बच्चों इससे देख लेते हैं। P टोटल इज इक्वल टू P1 इंटू P2, तो 100 इंटू 20 डिवाइड 100 प्लस 20 कितना होता है, 120। तो 20 छिका 120, 100/6 और 100/6 कितना होता है, 50/3।
तो बच्चों हमने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को किया और दोनों तरीके से हमारा आंसर मैच हुआ। क्या? 50/3 और 50/3। तो कहीं दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चों जब आपके पास दो से ज्यादा बल्ब संयोजित हो तो आपके पास फॉर्मूला बनता है 1/p इज इक्वल टू 1/p1, 1/p2, 1/p3 जितने भी होंगे। तो मैंने आपको करके भी दिखाया, ये रहा। और जब मैंने बोला कि दो उपकरण आपके श्रेणी में संयोजित होंगे तो परिणामी शक्ति क्या होगी? 50/3। बच्चों P1 इंटू P2 डिवाइड P1 प्लस P2, तो हमारा कितना आ गया? 50/3। आज मैं आपको एक चीज और अच्छी बताऊंगा, चाहे आप नोट कर लीजिए उसको। मैंने ये दो फॉर्मूले बताए। अगर आपकी शक्ति समान होती है दोनों बल्बों की, मान लो कि दोनों बल्ब आपके 200 वाट की हैं, दोनों बल्ब आपके 200 वाट की हैं, ठीक है ना, तो मैं यहां से बिना सोल्व किए बता सकता हूं कि इसका आंसर 100 आएगा। कैसे? बच्चों जब दो बल्ब समान शक्ति के श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उसकी परिणामी शक्ति एक बल्ब की शक्ति का आधा हो जाती है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता? अभी दिखाते हैं आपको। तो मैंने क्या लिखा बच्चों, एक बार मैं पहले वाला एग्जांपल ले रहा हूं, 200 वाट और 200 वाट। तो मैंने इसका आंसर क्या बताया था कि सीधा डायरेक्ट 100 कर दो। कैसे? बच्चों अभी आपका फॉर्मूला क्या था? P1 इंटू P2 और डिवाइड P1 प्लस P2, 200 प्लस 200 400। तो 200 को 2 पे काटा 400 और 100 को जब किया 2 से तो 200। तो आंसर कितना आ गया? 100 वाट। बट आप एक गलती मत करना, जब नोट में लिखो ना तो ऐसे लिखना कि जब दोनों बल्बों की शक्ति समान होगी तभी आधा करेंगे। अगर बच्चों 200 और 100 होता तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसा एग्जांपल मैंने क्या दिया है, देखिए, शक्ति का श्रेणी क्रम संयोजन उदाहरण। 300 वाट और 600 वाट के दो हीटर श्रेणी क्रम में संयोजित है तो परिपथ में कुल परिणामी शक्ति कितनी होगी? तो बच्चों 300 और 600 है, 300 और 600, 300 प्लस 600। तो अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? P1 इंटू P2 डिवाइड P1 प्लस P2। तो मैं इसको P1 मान लेता हूं और इसको P2 मान लेता हूं। तो बच्चों यहां से देखिए 300 इंटू 600 और 300 प्लस 600, तो 300 इंटू 600 कितना होता है? 1,80,000। और 300 और 600 कितना होता है? 900। जरूरी नहीं है कि मैंने गुणा किया तो आप भी गुणा करके लिखो, इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। 300 गुणा 600 डिवाइड 300 और 600 कितना होता है? 900। तो बच्चों ये गया पूरा पूरा 3 पे और 600 को 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 200 वाट। तो इसका भी कितना आया? 200 वाट। तो जब आप इसका मैंने आपको रिजल्टेंट क्या बताया? 3 चीजें, कि जब आपके दोनों बल्ब समान मान के होंगे तो बच्चों डायरेक्ट आधा कर दोगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 200 का, तो आंसर 100 आ गया। जब आपके पास दो बल्ब विभिन्न शक्ति के मान के होंगे जैसे 300 और 600, तो आप क्या करोगे? P1 इंटू P2 डिवाइड P1 प्लस P2। और नंबर 3 बात, जब दो से ज्यादा बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे तो बच्चों आप क्या करोगे? 1/P टोटल और इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। इस तरीके से आप चलते जाओगे 1/Pn, मतलब नंबर ऑफ बल्ब्स। तो चाहे 10 बल्ब दे दे तो अपने पास ये है। तो मैंने आपका सारा तोड़ निकाल दिया श्रेणी क्रम का, कि 2 का, समान का और 2 से ज्यादा का। अब हम चलते हैं थोड़ा सा समांतर क्रम संयोजन पे। तो हमारे पास अब आया कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, शक्ति का समांतर क्रम संयोजन बहुत ही मजा आने वाला है। P समांतर संयोजन R समांतर संयोजन के क्या है? उल्टा है। क्यों उल्टा है बच्चों? क्योंकि किसी बल्ब की शक्ति प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा उसकी शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मैंने लिख दिया PR का उल्टा है। तो बच्चों एक बात बताओ, R को जब आप समांतर में जोड़ते थे तो 1/R1 प्लस 1/R2 चलते थे, और श्रेणी में कैसे जोड़ते हो? R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस इस तरीके से, है ना। तो यहां पर पावर जुड़ती है समांतर में। कैसे? अब मैं कह दूं आपके घर में 20 वाट की ट्यूबलाइट लगी हुई है,
100 वाट का आप कोई लगा लो पंखा लगा हुआ है और 600 वाट का हीटर लगा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके घर में कितना लोड है, तो आप क्या करते हो, 20 वो 100 वो इस तरीके से जोड़ने लग जाते हो। क्यों जोड़ने लग जाते हो बच्चों? क्योंकि हमारे घरों में उपकरण जो लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं, इसलिए पावर समांतर में बच्चों क्या होती है, जुड़ जाती है। तो P टोटल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरीके से पावर आपकी टोटल हो जाएगी। ठीक है, तो नोट में मैंने क्या लिखा कि हमारे घरों में उपकरण समांतर क्रम में संयोजित होते हैं और धारा समांतर में जुड़ जाती है। यह ध्यान रखना कि घरों में जो उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में होते हैं और धारा जो है समांतर में जुड़ जाती है। बच्चों श्रेणी में वोल्टेज जुड़ती है, श्रेणी में वोल्टेज जुड़ती है और समांतर में धारा जुड़ती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो देखिए, शक्ति का समांतर क्रम संयोजन। 100 वाट और 50 वाट के दो बल्ब समांतर क्रम में संयोजित हो तो परिपथ में कुल परिणामी शक्ति का मान, तो बच्चों आपको पता है कि समांतर क्रम है तो P समांतर जो है, P टोटल जो निकालेंगे तो वो क्या होगा, P1 प्लस P2। तो यहां पर मैं कह सकता हूं तो 100 प्लस 50 मतलब 150 वाट होगी। तो बच्चों समांतर में पावर जुड़ती है और श्रेणी में पावर कम होती है। कम कैसे? जैसे आपने एग्जांपल लिया था 100 वाट के दो बल्ब, तो टोटल परिणामी शक्ति कितनी आई थी, 50। तो मेरे यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि परिपथ में अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपकरणों को जोड़ा जाना चाहिए, वो कहेगा श्रेणी में या समांतर में। तो बच्चों अगर ज्यादा शक्ति चाहिए तो समांतर में जोड़िए और अगर आपको कम शक्ति प्राप्त करनी है तो किस में जोड़िए, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 150 वाट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि बल्ब और लैंप का संयोजन कैसे करते हैं। जो हम बल्ब और लैंप लगाते हैं श्रेणी में समांतर में, वो कैसे करते हैं। देखिए, समांतर संयोजन, पहले मैं आपको पैरेलल कनेक्शन बता रहा हूं क्योंकि हमारे घरों में कनेक्शन किसमें होते हैं, पैरेलल में। जब दो बल्बों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो जिस बल्ब की शक्ति क्षमता ज्यादा होगी वह ज्यादा रोशनी करेगा और जिस बल्ब की शक्ति क्षमता कम होगी तो वह कम रोशनी करेगा, कम रोशनी करेगा। परंतु यहां पर होगा परंतु बल्बों की वोल्टेज रेटिंग समान होगी। तो बच्चों यहां पर मैंने एक चीज बताई है, क्या, देखिए, सबसे पहले कनेक्शन कौन सा है, समांतर पैरेलल कनेक्शन। तो हमारे घरों के अंदर पैरेलल कनेक्शन होते हैं, सारे उपकरण जो जुड़े होते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ कि ये मैं कह दूं कि दो कमरे हैं, अपने घर के अंदर दो कमरे हैं, इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है वो लगा हुआ है 100 वाट का। कितने वाट का, 100 वाट का। और इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है वो है 200 वाट का। तो मेरे को आप ये बताइए कि 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा रोशनी करेगा या 200 वाट वाला। आपके घर की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 200 वाट वाला बल्ब जो है वो ज्यादा रोशनी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अपने घरों में देखते हैं ना कि जो जितना बड़ा बल्ब है, जितनी ज्यादा क्षमता है, तो उसका वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, ब्राइटर होता है, मतलब ज्यादा रोशनी करेगा। तो बच्चों यहां पर एक ही बात ध्यान रखना है कि समांतर संयोजन में जिस बल्ब की शक्ति क्षमता ज्यादा होगी वह ज्यादा रोशनी करेगा और जिस बल्ब की शक्ति क्षमता कम होगी तो वह कम रोशनी करेगा। समझ में आ गया ना? ये किसकी संयोजन की बात हो रही है? समांतर संयोजन की। और समांतर संयोजन में मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है बच्चों, यहां पर देखिए मैंने आपको एग्जांपल लिया है। क्या एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। ये सप्लाई दे दी, ये मेरे पास 100 वाट 220 वोल्ट, 200 वाट 220 वोल्ट, ये मैंने दो बल्ब लगा दिए। इसका मतलब क्या होता है कि 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट ये काम करेगा, रेटिंग है उसकी। ये 200 वाट का है, 220 वोल्ट पे काम करेगा। तो बच्चों ये सप्लाई जो होगी मान लो कि 220 वोल्ट की है,
तो आपका जो बल्ब है वो ये 100 वाट का ज्यादा रोशनी करेगा या 200 वाट वाला? तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका ज्यादा रोशनी करेगा, ठीक है ना, ये ज्यादा रोशनी करेगा। और इसके अंदर मैं बता देता हूं, लिखा भी हुआ है क्या, देखिए, उपयुक्त चित्र में दोनों बल्बों की वोल्टेज रेटिंग समान है। देखो 220 और 220 और सप्लाई 220 वोल्ट की है, इसलिए 200 वाट वाला बल्ब ज्यादा रोशनी करेगा क्योंकि इसकी शक्ति क्षमता अधिक है। और बच्चों आपको पता है कि समांतर के अंदर वोल्टेज क्या होती है, समान होती है, इतना पता है ना, ठीक है जी। अब देखिए, यदि समांतर क्रम में संयोजित बल्बों की वोल्टेज रेटिंग क्षमता से ज्यादा वोल्टेज की सप्लाई दे दिया जाए तो दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। बच्चों ये क्या बोल रहा है, यदि समांतर क्रम में संयोजित बल्बों की वोल्टेज रेटिंग, ठीक है, क्षमता से ज्यादा वोल्टेज की सप्लाई दे दिया जाए तो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं संयोजित बल्बों की वोल्टेज रेटिंग क्षमता से ज्यादा वोल्टेज सप्लाई दे दूंगा तो दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। कैसे कि बच्चों ये 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट, काम ये 200 वोल्ट पे करता है और इसको सप्लाई दे दी हमने 440 वोल्ट की, तो बच्चों एक बात बताओ क्या होगा, फ्यूज ही तो होगा। और एक बात और बता देते हैं, समांतर क्रम में कभी ये नहीं पता चलता कि कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, क्योंकि समांतर में वोल्टेज समान होती है। अपने घरों में पता चलता है क्या कि कौन से कमरे की लाइट पहले फ्यूज होगी, नहीं पता चलता। हमारे घरों में जो 200 से 220 वोल्ट वोल्टेज आती है, अगर वो थोड़ा सा ऊपर ज्यादा नीचे हो जाती है तो भी आपका बल्ब क्या है, फ्यूज हो जाता है, काला हो जाता है, पटाखा मार जाता है ना। तो इसी तरीके से बच्चों 200 वोल्ट की अगर रेटिंग है उसकी और 440 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो दोनों बल्ब क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। अगर आप 20 किलो का आप गेहूं का कट्टा उठा सकते हो और आपको कह दे कि 50 का उठाना है, उठा लोगे क्या, चल ही नहीं पाओगे। बच्चों क्षमता से ज्यादा जो चीज दी जाती है तो वो काम नहीं कर पाता। तो मैंने क्या लिखा, उपयुक्त चित्र में बल्ब की वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट है, ये जो है वो 200 वोल्ट है, और यदि 440 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी तो दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। तो बच्चों यहां पर दोनों बल्ब क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे। कभी भी ये मत लिखना 200 वाला पहला फ्यूज होगा। बच्चों वोल्टेज रेटिंग दोनों से ज्यादा दी हुई है तो आप कहोगे कि दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। तो वहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि दो बल्ब जिनकी क्षमता क्रमशः इतनी है और दोनों बल्बों को 440 वोल्ट की सप्लाई के समांतर क्रम में संयोजित किया गया है तो क्या होगा। तो पहला कहेगा 200 वाट वाला ज्यादा रोशनी करेगा, 100 वाट वाला ज्यादा रोशनी करेगा, दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, दोनों बल्ब नहीं जलेंगे। तो बच्चों फ्यूज होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब यह ध्यान से समझने वाली बात है, सुनना। इसमें क्या बोला है बच्चों, श्रेणी संयोजन के बारे में पढ़ा रहा हूं, सीरीज कनेक्शन। जब बल्बों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और जिस बल्ब की शक्ति क्षमता कम होगी वह ज्यादा रोशनी करेगा और जिस बल्ब की शक्ति क्षमता ज्यादा होगी वह कम रोशनी करेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। बच्चों एक बात बताओ, इसमें आपने क्या देखा, समांतर में जिसकी क्षमता ज्यादा वो रोशनी करेगा ज्यादा, जैसे हमारा घर। अब आपको पता है श्रेणी होगा तो उसका उल्टा होगा। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि जिस बल्ब की शक्ति क्षमता कम होगी वह ज्यादा रोशनी करेगा और जिस बल्ब की शक्ति क्षमता ज्यादा होगी वह कम रोशनी करेगा। उल्टा है ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। मैं इसका आपको एक लॉजिक बताता हूं कि क्यों होता है ऐसा। देखिए मैंने एग्जांपल लिया एक, ये आपके सामने है। बच्चों मैंने दो बल्ब लगाए हैं, एक लगाया है 50 वाट और 200 वोल्ट रेटेड, एक 100 वाट और 200 वोल्ट रेटेड। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि इसकी रेटिंग कितनी है 50 वाट और इसकी रेटिंग कितनी है 100 वाट, तो मेरे को सिंपल सा पता है कि इसका आंसर तो क्या हो जाएगा 50 वाट, क्योंकि जिसकी शक्ति क्षमता कम होगी श्रेणी में
उसका क्या होगा बच्चों, ज्यादा रोशनी करेगा। पर क्यों करेगा? अब आपको पता है आर किसका ज्यादा होगा, आर किसका ज्यादा होगा, तो आप कहोगे सर आर तो पता ही है कि इसका ज्यादा होगा, आर इसका कम होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नहीं तो आप निकाल के देख सकते हो, देख लो इसका आर कैसे निकलेगा। तो 200 इंटू 200 वी स्क्वायर अपॉन पी, 50 चौका 200 और 200 चौका 800, ठीक है ना। तो इसका जो आर है वो 800 ओम आ गया, और इसका आर कितना आ जाएगा, 200 इंटू 200 और डिवाइड में 100, तो 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 2 400 ओम। तो यही तो मैंने कहा था, क्या कहा था कि इसका आर कम आएगा, तो 400 कम है। अब बच्चों एक बात बताओ कि श्रेणी क्रम में धारा तो समान होगी। अब मैं इसका एक सर्किट डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास एक तरीके से ये बनता है, बन गया ना। एक बात बताओ, यहां पर इसका प्रतिरोध कितना आया है, 800 ओम। तो मैं लिख लेता हूं कि इसका जो प्रतिरोध आया है वो 800 ओम आया है, और इसका प्रतिरोध जो आया है वो 400 ओम आया है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके अंदर जो धारा होगी वो धारा तो समान रहेगी, क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। अब बच्चों एक बात बताओ कि अगर मैं इसका वोल्टेज ड्रॉप की बात करता हूं तो इसका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर मैं इसकी वोल्टेज ड्रॉप कहूं और फिर इसकी वोल्टेज ड्रॉप, तो बच्चों V बराबर क्या होता है, IR। बच्चों I तो समान है, अब जिसका R ज्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा और वही ज्यादा रोशनी करेगा। तो बच्चों यहां पर R इसका ज्यादा है तो इसका वोल्टेज भी ज्यादा होगा और इसका वोल्टेज भी कम होगा। क्यों? क्योंकि V बराबर IR, I तो समान है, I तो आपका समान है, तो जिसका R ज्यादा होगा उसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। जिसका R ज्यादा होगा उसका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। तो लिखो उपयुक्त चित्र में 50 वाट वाला बल्ब ज्यादा रोशनी करेगा और 100 वाट वाला बल्ब कम रोशनी करेगा, क्योंकि जिसकी शक्ति क्षमता कम होगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा। मैंने बताया था ना, उसका प्रतिरोध अधिक होगा और वोल्टेज ड्रॉप भी उसमें ज्यादा होगा। तो मैंने बताया था कि प्रतिरोध किसका ज्यादा है, पहले वाले का 800, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि बच्चों जिसका R ज्यादा होगा उसका V तो अपने आप ज्यादा होगा, और V ज्यादा होगा तो वही बल्ब ज्यादा रोशनी करेगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वोल्टेज रेटिंग समान है तो जिस बल्ब की शक्ति क्षमता कम होगी वह ज्यादा रोशनी करेगा, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, 4 100 वाट 100 वोल्ट हीटर सीरीज में 600 वोल्ट सर्किट पर जुड़े हैं, तो कुल पावर खर्च कितना होगा? बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए अगर मैं बात करता हूं कि 4 बल्ब हैं, 4 हीटर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 कोई हीटर है, इस तरीके से मैं बता देता हूं, इस तरीके से 4 हीटर है, ठीक है ना। और इनकी क्षमता कितनी है, 100 वाट 100 वोल्ट, 100 वाट 100 वोल्ट, 100 वाट 100 वोल्ट, 100 वाट 100 वोल्ट और 100 वाट 100 वोल्ट, इस तरीके से लग गए 4 बल्ब। अब 600 वोल्ट सर्किट पर जुड़े हैं। अगर मैं बात करता हूं तो ये कितने पर जुड़े हैं, 600 वोल्ट सर्किट पे जुड़े हैं, ठीक है जी। ये डायग्राम बना दिया मैंने। अब पूछ रहा है कुल पावर खर्च कितना होगा। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे कि यहां पर आपका जो चल रहा है क्या, कि एक जो हीटर है या बल्ब है, कुछ भी मान लो, शक्ति तो बल्ब की होती है और हीटर की भी होती है, तो मैं अगर एक का प्रतिरोध निकालता हूं तो कितना आता है। देखिए एक का निकाल लूंगा तो मुझे सबका पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक का निकाल लेता हूं तो चारों क्या है, समान है ना। तो अगर मैं यहां से पहले बल्ब का R निकालता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं बल्ब 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो P1 का मैं अगर R निकालता हूं तो R क्या होता है बच्चों, V स्क्वायर अपॉन P। तो यहां से R बराबर V कितना है, 100 इंटू 100 और बटे में P कितना आ जाएगा बच्चों यहां से, तो P आपका 100 है, तो 100 से 100 कट गया,
एक का कितना आ गया 100 ओम। अगर एक का 100 ओम आ गया तो चारों का कितना हो जाएगा 400 ओम। तो इसका अगर मैं नया सर्किट बनाना चाहूं तो कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से बन जाएगा। और यहां पर 600 वोल्ट का सप्लाई सर्किट है। तो ये कितने आ गए 100 ओम, 100 ओम और 100 ओम और फिर 100 ओम। ठीक है बच्चों, ये आ गया ना। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल इसका प्रतिरोध कितना हो गया 400, क्योंकि श्रेणी में प्रतिरोध जुड़ जाता है। अगर टोटल 400 हो गया और V आपका 600 है तो मैं यहां से I निकाल सकता हूं ना, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखिएगा कैसे निकालना है। अगर मैं यहां से निकालूं I तो V कितना है 600 और बटे में R कितना आया 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3/2 मतलब कहने का 1.5 एम्पियर। ये मेरे पास I आ गया। तो I कितना आ गया 1.5 एम्पियर। अब आपको निकालना क्या है, कुल पावर खर्च कितना होगा। तो पावर खर्च जो होता है वो कैसे निकालते हो आप, तो पावर खर्च आप निकालते हो बच्चों I² R से। तो I² R से निकाले पावर खर्च। तो मैं क्या लगा दूं, P बराबर I² R। तो P बराबर I का स्क्वायर। I कितना है बच्चों 3/2 लिख सकता हूं ना, 3/2 कितनी बार 2 बार, 3/2 और R कितना आया था 400, R 400 था ना। तो बच्चों यहां पर पहले गया 200 पे और फिर गया ये 100 पर। तो 100 तिया 300, 300 तिया 900। तो मेरा पास आंसर जो कितना आ जाएगा वो 900 वाट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बल्ब आपको दिए हुए हैं 4 वो श्रेणी में जोड़े मैंने, हीटर है ना, चारों को श्रेणी में जोड़ा। तो मैंने एक का क्या किया R निकाल लिया। तो एक का R आया 100 ओम। तो ऐसे सर्किट बन गया 4, तो 400 ओम टोटल हो गया और 600 वोल्ट था। तो I का मान आ गया 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर भी लिख सकते हैं और 3/2। तो आपसे पूछा क्या था, कुल पावर खर्च। तो P बराबर I² R। I आपका 3/2 था तो 2 बार 3/2 लिखिए और इंटू R कितना है 400। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 900 वाट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 900 वाट। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। एक विद्युत हीटर के समांतर वोल्टेज को 50% कम कर दिया जाए तब पावर खर्च कितना कम हो जाएगा। बच्चों अगर मैं यहां से कह देता हूं कि मेरी जो समांतर वोल्टेज है, मैं मान लेता हूं कि माना समांतर वोल्टेज V, क्या मान लिया मैंने V। अब एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला तो सुना ही होगा, P बराबर V² अपॉन R, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब उसने क्या है 50% कम कर दिया है ना। तो अब कितनी हो जाएगी वोल्टेज, 50% कम करने पर, 50% कम करने पर तो मेरे को पता है कि V/2 हो जाएगी। 50% कम का मतलब क्या होता है, आधी कर दी ना, तो V/2 हो गया। अब क्या करेंगे, तो पावर खर्च कितना कम हो जाएगा। तो बच्चों पहले पावर जो था वो मैं कह सकता हूं कि ये था, P1 का मान V² अपॉन R था ना। अब मैंने क्या किया, मैं नया निकालता हूं P2 कह देता हूं V। तो यहां पर V² R फॉर्मूला होता है, V का मान V/2 हो गया। तो V/2 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। V का मान या V/2 हो गया, फॉर्मूला तो यही है V² R। तो V का मान हो गया V/2 का स्क्वायर अपॉन R। तो अपॉन मैं कहूं कि यहां पर कितना, 2 क्यों लिखा बच्चों, R लिखोगे ना, यहां पर अपने को R का मान नहीं पता तो R लिखोगे। अब यहां पर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, V का स्क्वायर अपॉन 4R, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 नीचे तो आएगा 4R हो गया। अब पहले था V² अपॉन R, अब हो गया V² अपॉन 4R, है ना। तो बच्चों मैं यहां से अगर देखता हूं तो क्या बनता है, देखिए V² अपॉन
4r हो गया, और पहले क्या था v² अपॉन r था। तो अगर मैं यहां से इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, v² अपॉन 4r इंटू ऊपर कितना जाएगा बच्चों, यहां से v² ऊपर हो जाएगा और r नीचे आ जाएगा। तो अगर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सिंपल बताऊं कैसे करना है। देखो यहां पर देखिए v² अपॉन r इसके अंदर है ना, बट आपके पास यहां पर 1/4 है, ऊपर 1 है नीचे 4 है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1/4 कह सकते हैं ना। 1/4 यहां पर कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, 0.25 वाट के बराबर हो जाएगा। अगर पहले 1 वाट था तो अब कितना हो जाएगा, 0.25 वाट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझने की कोशिश करना, फिर भी मैं आपको एग्जांपल देके बता दूंगा। देखिए पहले तो आपका होगा टोटल v² अपॉन r, ये तो फॉर्मूला होता है। अब मैंने क्या किया कि वोल्टेज को 50% कम कर दिया, तो बच्चों v को मैंने कर दिया आधा, v/2 कर दिया, और v/2 करने के बाद तो मैंने क्या किया, p का फॉर्मूला लगाया v² अपॉन r, तो v का मान है v/2 का स्क्वायर बटा r। तो यहां से बच्चों v² अपॉन r तो यहां भी है, बस 1/4 है, मतलब 0.25 वाट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। परंतु पहले 1 वाट था, अब 0.5 वाट आ गई खपत। तो बच्चों यहां से अगर मैं बात करूं तो 1 वाट में से 0.25 वाट घटाओगे तो वो क्या आ जाएगी, बचत हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, पावर खर्च कम, पावर खर्च कम। कितना हो जाएगा देखो, तो 0.75, और अगर इसको परसेंटेज में बनाओगे तो 0.75 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 75%। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि कितना खर्च कम हो जाएगा, 75% कम हो जाएगा। अब बच्चों कई बार क्या होता है, आपको समझ नहीं आता इस भाषा के अंदर, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूं तो मैं आपको बताता हूं, देखिए सुनिएगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं किसकी, जो आपको मैं बता रहा हूं, तो इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, बिल्कुल हो गया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाना चाहूं तो कैसे करवाता हूं, देखिएगा ध्यान से सुनना। अभी मैंने क्या बोला कि पहले अगर मैं मान लेता हूं कि पहले मेरी वोल्टेज थी वो थी मेरी 100, V1 का मान लिया 100 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो R1 कुछ भी मान लो, R1 अपना 10 ओम मान लो, ठीक है। अब मैं यहां से अगर इसका P1 निकालूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, V1² V² मतलब 100 इंटू 100 और बटे में R मतलब 10। तो यहां से कटा 10 पर 100 इंटू 10 कितना होता है, 1000 वाट। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो ध्यान से सुनना। अब V2 कितना हो जाएगा, इसका आधा, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट। और R1 जो है बच्चों इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, R2 है वो सेम होना चाहिए, कितना, 10 ओम। तो अब यहां से अगर मैं P2 निकालूं तो V क्या आएगा, पहले ऊपर आएगा बच्चों V², तो 50 इंटू 50 और बटे में 10, तो 10 पंजा 50, 50 पंजा कितना होता है, 250 वाट। हो गया ना 250 वाट। तो 1000 से 250 वाट हो गया, है ना। तो बच्चों यहां से कितना कम हुआ, तो कमी, खपत में कमी। तो बच्चों यहां से 1000 माइनस 250 तो 750 वाट की कमी आ गई। और 750 वाट जो है वो किसके ऊपर है बच्चों, यहां से तो आप कहोगे सर 750 की जो कमी हुई है वो किस पर हुई है, 1000 पे हुई है क्या, और इनटू में क्या कर दोगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, कितना परसेंट आ गया, 75%। तो यही मैंने आपको बताया था। तो बच्चों यहां से मैंने एग्जांपल लेके बता दिया कि वोल्टेज अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 50, और R अगर 10 मानोगे तो वो 10 ही रखना, R को आप चेंज मत करना। तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, पहले आया 1000 वाट, अब आया 750 वाट, तो कितने की कमी हो गई, 750 की। 750 की बचत हो रही है कितने पर, 1000 पर, इंटू 100, तो 75% आपका आंसर आ गया। और यही मैंने आपको यहां पर बताया था।
यहां पर मैंने V लिया था और V का आधा हुआ था V/2। तो V की भाषा नहीं समझ में आती तो बच्चों मैंने एग्जांपल लेके भी बता दिया, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो बच्चों आपको क्या है, निराश नहीं होना, किसी भी तरीके से मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूं, बट आप पढ़ना ध्यान से, ठीक है ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, ये रहा। यदि एक हीटर है वो कितने वाट का है, 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब है क्या, हाँ ठीक है, 100 वाट और 200 वोल्ट, 100 वोल्ट सप्लाई पर जुड़ा है, यह कितने वाट के लैंप के बराबर है। कोई बात नहीं बच्चों, यहां पर देखिए इसकी शक्ति कितनी है, 100 वाट, ठीक है, और उसके बाद वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट। पहले एक काम करते हैं कि इसका आर निकाल लेते हैं, क्या, आर। तो अगर बच्चों मैं आर निकालता हूं तो आर बराबर क्या होता है, P बराबर V² होता है ना, तो V² मतलब 200 इंटू 200 बटे में 100। ये आप फॉर्मूला लिख लेना, यहां पर मैं लिख देता हूं कि P बराबर होता है V²/R। तो R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, V² P नीचे आ जाएगा, ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने लगाया है। तो R बराबर V² 200 इंटू 200 बटा 100, तो 100 इंटू 2 बच्चों 200, 200 इंटू 2 कितना होता है, 400। तो R मेरा आ गया 400, कितना आ गया R, 400। अब क्या करना है बच्चों, यहां से अब आपके पास जो चीज दी हुई है वो देखते हैं क्या है, कि अब इसको 100 वोल्ट सप्लाई पर जोड़ दिया, तो पूछ रहा है बच्चों कितने वाट के लैंप के बराबर होगा। तो मैं यहां से नया P बराबर V²/R करता हूं, और उसने सप्लाई कितनी दे दी, अब यहां पर 100 वोल्ट है, तो बच्चों P बराबर V², V कितना अब यहां पर 100 इंटू 100, और R हमने निकाल लिया, R चेंज नहीं होगा, एक बार निकाल लिया वही होगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो 100 इंटू 4 400, और 4 इंटू 100 25, तो 100। तो P बराबर जो है वो 25 वाट के लैंप के बराबर होगा, ठीक है ना। तो 25 वाट के लैंप के बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां से, 25 वाट। तो पहले कुछ नहीं किया, P 100 वाट दिया हुआ था, उसके बाद V आपका 200 वोल्ट था, तो मैंने R निकाल लिया, क्योंकि बल्ब का अगर R पता चल जाता है तो R हमेशा समान रहता है। तो R बच्चों आ गया 400 ओम। अब R तो फिक्स रहेगा, परंतु वो ये कह रहा है कि 100 वोल्ट सप्लाई पर जोड़ दो, तो 100 इंटू 100 और R हमारा 400 आया, तो P जो नया है वो 25 वाट आ गया, और वो उसने पूछा कि किस लैंप के बराबर है, तो 25 वाट के लैंप के बराबर है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कि ये आपने दोबारा से P क्यों निकाला। बच्चों उसने 100 वोल्ट की सप्लाई पर जोड़कर और पूछा है कि कितने वाट के लैंप के बराबर है, तो V वहां पर 100 हो जाएगा, R समान रहेगा, तो P हमारा कितना आ जाएगा, 25 वाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए समान वोल्टेज रेटिंग वाले दो बल्बों की शक्ति 200 वाट और 100 वाट है, यदि प्रतिरोध R1 और R2 है तो बताना है। कोई बात नहीं है, अभी हमें यह नहीं बताया गया कि श्रेणी है, समांतर है, कुछ नहीं बताया गया ना, हमारे को तो यह बताया गया कि दो बल्ब है इस तरीके से, ठीक है, और इनकी रेटिंग और दी हुई है, कितनी है, 200 वाट है इसकी, और इसकी कितनी है बच्चों, 100 वाट है। और एक बात खासकर ध्यान रखना, किस चीज का, ये देखिए R1 और R2, इसका मतलब ये R1 होगा और ये R2 होगा, ये ध्यान रखना बस। तो बच्चों जब इतना पता चल गया है तो मैं यहां पर R1 जो है उसका 200 वाट है और R2 जो है उसका 100 वाट है ना। तो आपको क्या पता चलेगा यहां पर, कैसे निकालोगे आप, तो प्रतिरोध R1 और R2 है, देखते हैं। तो बच्चों यहां पर पहले की शक्ति 200 वाट, दूसरे की 100 वाट, तो आप डायरेक्ट मत करिएगा, क्योंकि यहां पर R बराबर आपको पता है, एक आपके पास फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R, यही होता है ना, P बराबर V²/R, और दूसरा एक फॉर्मूला और क्या होता है, P बराबर V इंटू I, तो वो कहीं पर सेट नहीं बैठ रहा है ना। अगर मैं कह दूं कि वोल्टेज रेटिंग दोनों की समान है, वोल्टेज रेटिंग दोनों की समान होगी, तो V से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना,
फर्क पड़ना है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैं यहां पर अगर बात करूं R1 की तो यहां पर P1 हो जाएगा, और दूसरा जो बल्ब है P2 तो V स्क्वायर बटे में यहां पर क्या हो जाएगा R2, कह सकता हूं ना। तो बच्चों अब क्या करेंगे 200 वाट वाले और 100 वाट वाले का। अगर एक बात मैं आपसे कहूं, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको यहां पर V समान की परिभाषा समझ में नहीं आती है तो मैं एक काम करता हूं कि 200 वोल्ट इसकी सप्लाई मान लेता हूं और 200 इसकी मान लेता हूं। समझ में आई बात? तो पहले का अगर मैं R1 निकालता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 200 इंटू 200, ठीक है। V स्क्वायर अपॉन R1 निकाल रहे हो तो P1 आ जाएगा 200 नीचे, तो 200 से 200 कट गया तो मेरे पास कितना आया 200 ओम आया ना। इसी तरीके से मैं R2 निकालता हूं तो 200 इंटू 200 ऊपर V का स्क्वायर होगा, क्या लिखूंगा V का स्क्वायर, तो V कितना है 200 इंटू 200 और बटे में इसका P कितना है 100, तो 100 इंटू 2 200 होता है, 200 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 400। आ गया हमारे पास R1 200 आ गया, R2 400 आ गया। आपके मन में आएगा सर आपने 200 क्यों माना? बच्चों 400 मान लो तो भी इतना ही आएगा, और कुछ भी ना मानो V मान लोगे तो भी इतना आएगा, क्योंकि V स्क्वायर से कट जाएगा। अब यहां पर क्या बोला है, तो प्रतिरोध R1 और R2 है, तो इसका रिलेशन बताना है हमारे को। तो मैं यहां से रिलेशन क्या बताऊं कि R2 है वो R1 का डबल है, क्योंकि 400 है ना। तो बच्चों मैं यहां से लिख सकता हूं R2 जो है वो 2 गुना है किसका R1 का, R2 बराबर 2R1। कैसे? अब R2 कितना है 400, तो मैं यहां पर साइड में लिखूं 400 बराबर 2, और R1 कितना है 200, तो 200 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 400। तो मैं कह सकता हूं इसका आंसर क्या हो जाएगा B, R2 बराबर 2R1। ठीक है बच्चों, तो इसका ध्यान रखना, पहला ऑप्शन मत लगा देना R1 बराबर 2R2, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो प्रतिरोध देखो किसका ज्यादा होगा, नीचे वाले की शक्ति कम है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा ज्यादा, तो बच्चों पहले आएगा R2 बराबर 2R1, ठीक है। तो इसमें आप V मान लो तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, और V नहीं मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों क्या होता है, यहां पर ऊपर V स्क्वायर आ जाता, इसका भी V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाता, यहां पर 200 है यहां पर 100 है, तो 100 दूना 200, तो आंसर तो आपका यही आना है R2 बराबर 2R1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं बस आपके लिए, क्योंकि आप इसकी परिभाषा से समझिए कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 0.5 वाट का है और 5 किलो ओम का है, तो वोल्टेज रेटिंग याद करें। क्या बतानी है आपको? वोल्टेज रेटिंग। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं R बराबर आपको दिया हुआ है 5 किलो ओम, ठीक है, और आपको दिया हुआ है P बराबर 0.5 वाट। बच्चों यहां पर अगर वाट में है तो ऊपर वाला भी आप किलो ओम से ओम बना लीजिए, तो 5000 ओम बन जाएगा। 5000 ओम क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि 1 किलो ओम जो होता है ना वो होता है 1000 ओम के बराबर। किसके बराबर होता है? 1000 ओम के बराबर। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, तो ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या लिख दिया 5 किलो ओम का 5000 ओम। अब मेरे को वोल्टेज रेटिंग याद करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो P बराबर क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R होता है ना फॉर्मूला। तो P कितना है बच्चों 0.5 बराबर V स्क्वायर, V तो निकालना ही है हमें, बटे में R कितना है 5000, ठीक है ना। अब यहां से देखिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 इंटू 5 25, 25,000 एक कट जाएगी जीरो तो 2500 आ जाएगा। और बच्चों वैसे देखो अगर मैं देखूं तो 5000 की 5 से गुना करता हूं तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा दो, तो 5 दूना 10 हो गया ना। तो यहां पर देखो 2V स्क्वायर इज इक्वल टू 5000, तो V स्क्वायर बराबर 5000 को कितने से भाग कर दूं 2 से, 2500 आ गया। कितना आ गया 2500। इसको जब आप काटोगे तो V स्क्वायर बराबर 2500 है, तो V बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 2500 का रूट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आएगा, और 2500 किसका रूट होता है बच्चों 50 का।
50 इंटू 50 कितना होता है 2500। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 50 वोल्ट। तो आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 50 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी, कुछ नहीं, किलो ओम को ओम बना दिया। 1 किलो ओम में 1000 ओम होता है, तो 5 किलो ओम में 5000 ओम। पी आपका कितना है 0.5 वाट। तो यहां पर P बराबर V स्क्वायर R लगा दिया। क्यों, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग निकालनी थी। तो 0.5 बराबर V स्क्वायर अपॉन R का मान था 5000। बच्चों जो वाट है तो ओम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां पर पॉइंट हटा के मैंने नीचे 10 लगा दिया, तो 5 दूनी 10, 2V स्क्वायर इज इक्वल टू 5000। तो V स्क्वायर बराबर 5000 को 2 से भाग किया 2500। तो बच्चों V रूट किया 2500 का, तो कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको शक्ति समझाया है। अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा। इसी के साथ हम ऊर्जा भी करेंगे। तो बच्चों अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को बताइए कि आईटीआई थ्योरी टेक्निकल हेल्पर के लिए और डीएमआरसी के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को बताओगे। और बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आपका हौसला बढ़ेगा और हमारा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे आगे आएंगे सामने तो पता चलेगा कि हाँ वास्तव में कुछ करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बहुत ही जल्द आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने आप खुश रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, ओके, बाय बाय।